देखिए, मैंने बार बार कहा है कि ये जो ज़िंदगी मिली है, ये जो जीवन मिला है, ये जो शरीर मिली है, ये जो जिस्म मिला है, इसको हासिल करने के लिए हमने बड़ी भारी कीमत चुकाई है। करोड़ों करोड़ों जन्मों में, एक एक जन्म में एक एक ऐसे ऐसे कर्म किए, और सारे जब कर्मों को जोड़ा गया, टोटल किया गया, तो उसके बदले में मनुष्य शरीर मिला, इंसानी जिस्म मिली, मनुष्य जीवन मिला, इंसानी ज़िंदगी मिली। हाड़ मांस की, हड्डी गोश्त की, गोरी या काली या सांवली चमड़ी की, सुंदरता खूबसूरती के साथ। तो ये जीवन जीने के लिए नहीं मिला, खाने पीने के लिए नहीं मिला, ढेर सारे पैसे कमाने के लिए, इज्जत शोहरत नाम रियासत हुकूमत, ये सब पाने के लिए, तख्त ताज के लिए, लालो जवाहर के लिए, 56 भोग खाने के लिए ये जीवन नहीं मिली है, ये ज़िंदगी नहीं मिली है। ये जीवन मिली है, ये ज़िंदगी मिली है ईश्वर को पाने के लिए, खुदा को पाने के लिए। अब कोई और जीवन, अब कोई और ज़िंदगी नहीं है जिससे ईश्वर को पाया जा सके, खुदा को पाया जा सके, ईश्वर के पास जाया जा सके, खुदा के पास जाया जा सके। इसके बाद कोई ऐसी जीवन, कोई ऐसी ज़िंदगी नहीं मिलने वाली है जिससे हम खुदा के पास जाएंगे, ईश्वर के पास जाएंगे, खुदा को पाएंगे, ईश्वर को पाएंगे। तो इस ज़िंदगी में, इस जीवन में, इस शरीर में, इस हाड़ मांस में बहुत से चीज़ छुपे हुए, बहुत से राज छुपे हुए। खास करके प्रेम की एक चिंगारी, मोहब्बत की एक चिंगारी, इश्क की एक चिंगारी। ये जो चिंगारी है सभी के अंदर छुपी हुई है, दबी हुई है, हर मनुष्य, हर इंसान के अंदर। तो शरीर के अंदर हड्डी रीढ़ की है जो, उसके अंदर 7 चक्र राज हैं, 7 पॉइंट है, 7 लतायफ है, जिसको जगानी पड़ती है। उसके बाद रूह को जगानी पड़ती है, आत्मा को जगानी पड़ती है। साधना करके, तपस्या करके, ध्यान करके इन सभी को जगाया जाता है। लेकिन अगर प्रेम की जो चिंगारी है, मोहब्बत की जो चिंगारी है, इश्क की जो चिंगारी है, उसके अगर भड़का दिया जाए तो शोला बन जाएगा। राख के ढेर में एक चिंगारी है, उसे हवा दे दो तो भड़क कर वो शोला बन जाएगा। उसी को भड़काना है, उसी को जगाना है। वो जब तक नहीं भड़केगी, नहीं जागेगी, तब तक कोई क्रांति, कोई इनकलाब, कोई बगावत नहीं आएगी। तब तक आप जो जी रहे हैं, जैसे जी रहे हैं, जो खा पी रहे हैं, जो जीवन सबकी है, वो ज़िंदगी आपकी होगी। इसके एंटी, इसके विरोध, इसके मुखालफत नहीं करेंगे। जिस मजहब में है, जिस समाज में है, जिस ग्रोह, जिस खानदान, जिस रिश्तेदार में है, जिस घर परिवार में है, आप उसी के संग साथ पूरी जीवन व्यतीत करेंगे, पूरी ज़िंदगी गुजारेंगे। लेकिन जब इसके अंदर, आपके अंदर जो प्रेम की चिंगारी है, मोहब्बत की चिंगारी है, इश्क की जो चिंगारी है, भड़क जाएगी, शोला बन जाएगी, तूफान बन जाएगी। तो इसमें बड़ी शक्ति है। फिर इसके शक्ति के आगे, इसके पावर के आगे, इसके ताकत के आगे भगवान भी नहीं टिकेगा, ईश्वर भी नहीं टिकेगा। इसमें रेंगने वाली बात नहीं है, दौड़ने वाली बात नहीं है, प्रवास करने वाली बात नहीं है, छलांग
लगाने वाली बात है। एक ही छलांग में, दोबारा लगाने नहीं पड़ेगी। एक छलांग में पूरी शक्ति इकट्ठी हो जाएगी, पूरी मोहब्बत सिमट जाएगी एक जगह आकर, और उसके बाद एक बहुत बड़ी विस्फोट होगी। जैसे एक अणु के अंदर जब विस्फोट हुआ तो हिरोशिमा बर्बाद हो गया एक अणु की विस्फोट से। अब सोचिए कि एक एटम के बम फटने से, एटम बम हिरोशिमा को ऐसे बर्बाद कर दिया कि आज भी वहाँ के बच्चे पैदा होते हैं तो लंगड़े, लूल्हे, अंधे, हैंडीकेप होते हैं, स्वस्थ तंदुरुस्त पैदा ही नहीं होते। अभी भी उसकी वहाँ ऐसी माहौल, ऐसी वातावरण है, ऐसी हवा ऐसी दूषित है कि बच्चे सही पैदा नहीं होते, उनके अंग सही नहीं होते। तो यहाँ साइंटिस्ट ने तो देखा कि एक अणु के अंदर इतनी ताकत है, इतनी पावर है। तो फिर प्रेम जो है, मोहब्बत जो है, इसका जो है, इसकी चिंगारी ही सही, इसकी चिंगारी ही सही। जैसे अणु, एटम, उसके फटने से हिरोशिमा बर्बाद हो गया। उसमें इतनी आग, इतनी पावर, इतनी शक्ति, इतना ऊर्जा थी उसके विस्फोट से। तो वो तो पदार्थ है, वो तो पदार्थ है। पदार्थ में इतनी शक्ति है, एटम में इतनी ताकत है, तो फिर बताइए कि प्रेम में कितनी शक्ति होगी, मोहब्बत में कितनी ताकत होगी, इश्क में कितनी पावर होगी। उसकी चिंगारी भड़क कर शोला बन जाएगी। जैसे एटम फटी तो चारों तरफ आग ही आग दिखाई दी। फटने से पहले एक एटम थी, एक पदार्थ थी, एक बम था, और जब फटी तो पूरा हिरोशिमा उसमें जल कर राख हो गया, वहाँ की ज़मीन जल गई। तो इस पर आपको भरोसा है क्योंकि आपने इसको देखा है, आपको ये दिखाई दिया है, आपने ये सुना है, आपको ये सुनाई दिया है। मगर प्रेम की जो चिंगारी है, मोहब्बत की जो चिंगारी है, इश्क की जो चिंगारी है, वो जब भड़क कर शोला बनती है, तो जैसे बाहर की दुनिया को, हिरोशिमा को एक एटम बम ने बर्बाद कर दिया, तो ऐसे अगर एटम बम एक एक शहर में मारा जाए तो पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी ना। तो इसी तरह से आपके भीतर, आपके अंदर जब तक चिंगारी नहीं भड़केगी, शोला नहीं भड़केगा मोहब्बत की, प्रेम की, इश्क की, तब तक आपके अंदर की जो दुनिया है, आपके भीतर जो दुनिया है, वो जैसी है वैसे ही रहेगी, वो ख़त्म नहीं होगी, उसमें क़यामत नहीं आएगी। वो जैसी है वैसे ही रहेगी, ज्यों के त्यों रहेगी, और उसी को ही बर्बाद करनी है, निस्तो नाबूद करनी है, उसी पर क़यामत बरसानी है, जो आपके भीतर, आपके अंदर है, जिसको आपने बड़े अच्छे ढंग से सजा कर रखा है। तो देखिए, कोई भी नहीं चाहेगा कि मेरे अंदर की दुनिया बर्बाद हो, मेरे दिल की दुनिया बर्बाद हो। क्यों? कि दिल ही नहीं चाहेगा अपने अंदर की दुनिया को बर्बाद करना, अपने भीतर की दुनिया को बर्बाद देखना। मगर क़यामत जो है बाहर की दुनिया में कभी नहीं आएगी। जब भी आएगी तो आपके अंदर की दुनिया में आएगी, दिल की दुनिया में आएगी, जिसमें आपने अपने ढंग से या मन ने, दिल ने अपने तरीके से सजा रखा है, बना रखा है, और उसी में आत्मा, उसी में रूह घूम रही है, उसी में रूह, उसी में आत्मा घूम रही है। वो समझ रही कि हम एक सच्ची दुनिया में, हकीकी दुनिया में आ गए हैं।
जबकि सच्ची दुनिया जो है, हकीकी दुनिया जो है, वो दिल के अंदर नहीं है और न ही दिल के बाहर है। ये जो सूरज चाँद ज़मीन आसमान वाली दुनिया है, जिसको आप क्या सब सच समझ सकते हैं, सब समझते हैं कि ये सच है, यह हकीकत है। नदी, पहाड़, दरिया, समुंदर, गैलेक्सी, सितारे, सैयारे, मगर किसके हाथ लगी है, किसके हाथ आई है, किसके हाथ में एक सितारे या एक जर्रे आई है? मरने के बाद, मरने के बाद कौन है जो इस दुनिया से एक जर्रा भी उठा कर ले गया है? एक जर्रा इस दुनिया से उठाकर मुट्ठी बांधकर कौन ले गया है? नहीं, कोई नहीं। फिरौन, नमरूद, सद्दाद, अबरहा, कंस, रावण, इनकी बनाई हुई दुनिया जो थी वो मामूली नहीं थी। जन्नत ने, सद्दाद ने जन्नत बनाई, रावण ने सोने का लंका बनाया, और फिरौन, नमरूद, अबरहा, इनके जो महलें थे, महलात थी, हीरे जवाहरात जो थी, कहाँ ये लेकर गए? और अभी जो लोग मरते हैं उसको जाकर देखिए तो उसकी मुट्ठी बंधेगी नहीं, उसकी मुट्ठी में कुछ होगी नहीं, खाली हाथ जाएगा। ये सब देखते हुए, जानते हुए भी न जाने क्यों अनजान बने हैं सब, अनजान बने हैं सब। सब वही करते जो नहीं करना चाहिए, वही करते हैं जो नहीं करना चाहिए। कौन है जो खुदा की तरफ जा रहा है, ईश्वर की तरफ जा रहा है? खुदा के रास्ते पर, ईश्वर के रास्ते पर कौन है जो जा रहा है कोई जो खुदा के रास्ते पर, ईश्वर के रास्ते पर जा रहा है? इतने बड़े भीड़ मजहब के हैं, इतने बड़े भीड़ धर्म के हैं। कौन धर्म है जो खुदा के तरफ गया है? कौन मजहब है जो खुदा के तरफ गया है? किस धर्म, किस मजहब की पहुंच खुदा तक है? कौन धर्म, कौन मजहब खुदा तक पहुंचा है? बस जमीन पर गोल गोल घूम रहा है, जमीन पर गोल गोल चक्कर काट रहा है, और लगता है जैसे जा रहा है। जा तो नहीं रहा है, जा तो नहीं रहा है, मगर दिन भर, रात भर चल ही रहा है, मगर चक्कर पर चक्कर काट रहा है, घूर फिर कर लौट कर वही आ रहा है। और ये जो जन्म होती है, ये भी तो वही बात है ना। करोड़ों बार जन्म ले लिए, फिर जन्म लेंगे, करोड़ों बार पैदा हुए, फिर पैदा हुए। जैसे जमीन पर से कोई पत्थर ऊपर फेंके, वो बार बार लौट कर नीचे ही आएगी। जितने जोर से फेंके, जितने दूर फेंके, वो लौट कर नीचे ही आएगी। जितनी लंबी तेजी रफ्तार में उसको आसमान में फेंके, वो जमीन पर ही आ जाएगी। तो इसी तरह से रूह की बात है, आत्मा की बात है। इसमें से जब निकलता है तो उसके पास उतनी ताकत, उतनी पावर नहीं होती कि वो वहाँ जाए जहाँ जाना चाहिए, वो वहाँ पहुँचे जहाँ उसको पहुँचना चाहिए। उतनी गति उसके पास, उतनी रफ्तार उसके पास है ही नहीं, उतनी पावर, उतनी ऊर्जा, उतनी शक्ति उसके पास है ही नहीं। तो यहाँ तो रूह बेहोश है, बीमार है, सोई हुई है, मुर्दा पड़ी हुई है, हर जिस्म के अंदर, हर शरीर के अंदर। तो कहाँ से मरी हुई रूह, बेहोश रूह, सोई हुई रूह, नशे में डूबी हुई रूह जा पाएगी खुदा के पास, पहुँच पाएगी खुदा के पास?
जब तक वो जागेगी नहीं, होश में आएगी नहीं, नशे से बाहर आएगी नहीं, तब तक सवाल ही नहीं पैदा होता है, तब तक सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो होश में कब आएगी, नशे से बाहर कब आएगी, नींद से बाहर कब आएगी? जब तक कोई उसे जगाएगा नहीं, होश में लाएगा नहीं, नशे से छुड़ाएगा नहीं। जब तक कोई नशे से उसको छुटकारा दिलाएगा नहीं, बेहोशी से छुटकारा दिलाएगा नहीं, नींद से छुटकारा दिलाएगा नहीं, इसी को मुक्ति, इसी को निजात कहा जाता है। तो कौन दिलाएगा? आसपास में तो सब एक ही हमाम में सब नंगे हैं, सब सोए हैं, सब बेहोश हैं। सब सोए हैं, सब बेहोश हैं, सब नशे में। जैसे शराब खाने में जाकर देखे, सभी पीकर सोए हुए हैं, नशे में बेहोश हैं। पागल खाने में जाकर देखे, सभी पागल है, बेहोश है। हॉस्पिटल में जाकर देखे, सभी पर ऑक्सीजन चल रही है, सब बिस्तर पर ऑक्सीजन के सहारे सांस ले रहे हैं। ठीक ऐसे ही, ठीक ऐसे ही अब कोई स्वस्थ हो जाएगा तो पागल खाने से निकल जाएगा, तंदुरुस्त हो जाएगा तो हॉस्पिटल से निकल जाएगा। नशा टूट जाएगी तो शराब खाने से निकल जाएगा। तो ये जो रूह का सफ़र है, आत्मा का सफ़र है, ये रूह ही करेगी, आत्मा ही करेगा। और जब तक ये होश में नहीं आएगा, नशे से बाहर नहीं आएगा, नींद से जाग नहीं जाएगा, तब तक सवाल ही नहीं पैदा होता है, सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो देखिए, अगर आपको यकीन हो जाएगी, भरोसा आ जाएगा इस बात पर कि हमारे अंदर की रूह, हमारे अंदर की आत्मा सोई है, बेहोश है, नशे में है, तो इसकी नींद तोड़नी होगी, इसका नशा तोड़ना होगा, इसकी बेहोशी तोड़नी होगी। जैसे आपके घर में कोई बूढ़ा बुजुर्ग बीमार हो गया तो उसे आप हॉस्पिटल में ले जाते हैं, घर में नहीं रखते। उसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देते हैं, घर में नहीं रखते। तो हॉस्पिटल में ले जाते हैं आप, लेकर जाते हैं आप, और वहाँ ले जाकर डॉक्टर के हवाले कर देते हैं, ये मेरा मरीज है, आप इसको ठीक कीजिए। तो ठीक इसी तरह से आपको अगर इस बात पर भरोसा हो जाएगा, इस बात पर यकीन हो जाएगी कि हाँ, हमारी रूह, हमारी आत्मा बेहोश है, सोई है, बीमार है, नशे में है, और हम इसको ऐसे ही ढो रहे हैं अपने भीतर, अपने अंदर, तो हमें इसकी इलाज करानी होगी। हमें इसे किसी डॉक्टर के पास ले जानी पड़ेगी, रूहानी डॉक्टर, आत्मा की डॉक्टर, उसके पास इसको ले जाकर एडमिट कर देनी पड़ेगी, जमा कर देनी पड़ेगी। और वो रूह को, आत्मा को जगाएगा, होश में लाएगा, नशा से बाहर लाएगा। उसके बाद उसमें शक्ति, पावर, ऊर्जा भरेगा और उसे स्वस्थ, तंदुरुस्त, मस्त करके फिर लौटाएगा, फिर आपको वापस कर देगा। तो आप कहेंगे कि रूह अगर निकल जाएगी, आत्मा अगर निकल जाएगी तो शरीर मर जाएगी, जिसम मर जाएगी। इस डर से आप रूह को, आत्मा को किसी के पास ले जाते नहीं है, क्योंकि बीमार है, बेहोश है, सोई है, नशे में है, इसी से तो हम जिंदा है, इसी से तो हम जी रहे।
अगर ये निकल गई तो शरीर मर जाएगी, जिसम मर जाएगी। तो जब इंसान किसी से मोहब्बत करता है तो अपना दिल ले देता है। हम तो दिल दे चुके सनम। तो कैसे दिल दे देता है? किसी को मालूम है कि कोई अपना दिल दे बैठा है, अपना दिल दे चुका है? हम तो दिल दे चुके सनम। तो ये मोहब्बत करने वाले जानते हैं। और कोई डॉक्टर हकीम चीर कर सीने को देखेगा तो उसके अंदर दिल है, जो गोश्त का लोथड़ा है। बोले कहाँ इसने दिल दिया है? इसका दिल तो है इसके अंदर, गोश्त के लोथड़े की तरह, मगर नहीं। ये जो दिल सीने के अंदर है गोश्त का लोथड़े का, इसकी शक्ति, इसकी पावर, इसकी ऊर्जा जो है वो निकल जाती है और ये दिल अंदर अंदर मर जाती है। अब ये मुर्दा दिल, बेजान दिल, सांस लेने भर की दिल, जिससे जिस्म जिंदा रह सके, इसकी सारी ऊर्जा, सारी ताकत, सारी शक्ति निकल कर चली जाती है। अब दिल कोई काम का लायक नहीं होता, किसी काम के लायक नहीं होता, बस सांस लेगा, सांस छोड़ेगा, जिससे जिस्म, शरीर, जैसे किसी की एक किडनी निकल गई तो मरेगा नहीं। अब वो कोई भारी काम नहीं कर सकता, अब वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है, जी सकता है मगर कोई खतरनाक काम नहीं कर सकता है। अब उसे कोई खतरा वाला काम नहीं हो सकता, कोई भारी भरकम काम नहीं हो सकता। एक किडनी निकल जाने की वजह से, एक किडनी तो है, इसी तरह से एक दिल निकल गई, उसकी सारी शक्ति, सारी ऊर्जा, उसकी सारी पावर निकल गई। अब ये दिल जो है, इसमें कोई शक्ति, कोई पावर, कोई ऊर्जा नहीं है। इसी तरह से रूह, आत्मा जो है निकल जाएगी और वो स्वस्थ, तंदुरुस्त, मस्त बन करके लौट कर आएगी और वो आपके पास नहीं आएगी, वापस शरीर में नहीं आएगी। अब वो जो आत्मा है, जो रूह है, वो परमात्मा के पास जाएगी, खुदा के पास जाएगी, लौट कर वापस आपके पास नहीं आएगी। जैसे मोहब्बत में आपने दिल ले दिया तो कोई वापस लौट कर दिल आता नहीं है। अब वो उसको जो करे, उसके साथ जो करे, उसको तोड़े, ममोड़े, निचोड़े, अब वो आपका नहीं है, अब उसका है, उसका साथ वो जो करे, आप कुछ नहीं कर सकते। आपके इख्तियार में आपका दिल नहीं है, आपके हाथ में आपका दिल नहीं है, आपके बस में आपका दिल नहीं है। तो अब वापस लेने का सवाल नहीं, जो दे दिया दे दिया, उसे वापस नहीं लिया जा सकता। ऐसे ही रूह जो है, आत्मा जो है, जब आप किसी डॉक्टर को दे देंगे तो डॉक्टर ठीक करके आपके पास वापस नहीं भेजेगा, कि वो जब ठीक होगा, तंदुरुस्त, मस्त, स्वस्थ होगा, होश में होगा, जागा हुआ होगा, तो वापस शरीर में नहीं आएगा। अब वहाँ से वो परमात्मा की तरफ जाएगा, ईश्वर की तरफ जाएगा, खुदा की तरफ जाएगा, लौट कर वापस शरीर में, जिस्म में नहीं आएगा। क्योंकि वहाँ उसे उतनी शक्ति, उतनी पावर, उतनी ऊर्जा के साथ ज्ञान दी जाएगी, इल्म दिया जाएगा कि देखो तुम्हें खुदा के पास जाना है, यहाँ से तुमको खुदा के पास जाना है। तुम यहाँ पर आए थे, बीमार थे, बेहोश थे, सोए थे, नशे में थे, मरे हुए पड़े हुए थे शरीर में, जिस्म में, और हमने तुम्हें होश में लाया, बेहोशी से निकाला, नशे से निकाला, नींद से निकाला, जगाया, और इसमें इतनी शक्ति, इतनी पावर, इतना ऊर्जा भर दिया है कि अब तुम ईश्वर के पास, खुदा के पास जा सकते हो। तो वहाँ से खुदा के पास जाना आसान हो जाता है।
वहाँ से ईश्वर के पास जाना आसान हो जाता है, क्योंकि उसकी मंजिल जो है खुदा ही है, उसकी मंजिल जो है खुदा ही है। अब उसको पूरी तरह से याद आ गई, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना अलैहि राजिऊन, हम खुदा की तरफ से आए हैं और खुदा की तरफ ही जाएंगे, तो खुदा की तरफ ही जाएगा, लौट कर वापस नहीं आएगा। तो ये अगर कोई, इसको कुर्बानी कहा जाता है, इसी को कुर्बानी कही जाती है, अपनी रूह की कुर्बानी, अपने दिल की कुर्बानी, अपने नफ्स की कुर्बानी, अपनी ख्वाहिशात की कुर्बानी। बस इसी को इबादत, इसी को सजदा और इसी को नमाज कहा जाता है। अपनी रूह को खुदा के तरफ जाने के लिए अपने अंदर से रूह को निकाल दिया, अपने भीतर से रूह को निकाल दिया। तो वो रूह जो है, वो आत्मा जो है, अब आपके अंदर से निकल जाएगी और जो उसको अपने पास रखेगा, अपने साथ रखेगा, उसको जगाएगा। कुंभकर्ण की तरह सोया है वो, उसे जगाएगा, होश मिलाएगा, उसकी नशा उतारेगा, उसकी अज्ञानता जो है दूर करेगा, उसमें ज्ञान देगा, ज्ञान से भरेगा, शक्ति से भरेगा, ऊर्जा पावर से भरेगा, ताकत से भरेगा। जैसे कोई बाण में मंत्र भर के, मंत्र पढ़ के जब छोड़ता है तो वो बाण लक्ष्य के पास जाती है। बाण को धनुष पर जब चढ़ाता है तो मंत्र पढ़ता है, अब मंत्र पढ़ करके उस बाण में मंत्र को भरता है और जब छोड़ता है तो लक्ष्य पर जाता है। तो एक लकड़ी की बनी हुई बाण जो है, उसमें मंत्र पढ़ देने से, वो बेजान बाण जो है उसमें मंत्र पढ़ देने से वो इधर उधर नहीं भटकता, वो मंजिल पर पहुंच जाता है, लक्ष्य पर पहुंच जाता है। तो रूह तो बेजान तीर की तरह नहीं है, लकड़ी की तरह नहीं है, वो तो जानदार है, उसमें तो जान है। तो ये जो बात है आपको अगर समझ में आ जाएगी तो आप अपने रूह को अपने जिस्म में, अपने शरीर में रखना पसंद नहीं करेंगे, उसे ऐसे हस्ती के पास पहुंचाएंगे, ले जाएंगे, जो इसकी होश को जगाएगा, नींद को तोड़ेगा, नशे को तोड़ेगा और उसकी जहालत, उसकी लाइल्मी को भी तोड़ेगा, उसमें शक्ति भरेगा, उसको भोजन देगा, उसको ज्ञान देगा, अपने पास रखकर। जैसे कि आप बड़े बड़े लोगों को देखते होंगे, बच्चे पैदा हुए 2-3 साल तक अपने पास रखे, उसके बाद उसे विदेश लंदन पढ़ने के लिए भेज दिए। तो माँ बाप अपने बच्चे को, जिगर के टुकड़े को, जान से जो लगा कर रखने वाले थे अपने साथ, उसकी भविष्य के लिए, उसकी भलाई के लिए, उसको उसकी मंजिल पर पहुंचाने के लिए उसने अपने से जुदा कर दिया, अपने से अलग कर दिया, अपने से दूर कर दिया, विदेश में, लंदन में, ऑक्सफोर्ड में भेज दिया। अब वो जवान होकर डिग्री लेकर वापस आएगा, तो वापस घर आएगा माँ बाप के पास, लेकिन उसकी एक मकसद होगी, वहाँ से वो मकसद को लेकर आएगा और यहाँ आकर के अपने मकसद में लग जाएगा। पढ़ाई उसको एक मकसद देगी, एक टारगेट देगी। अब उस पढ़ाई के लेकर के वो मकसद को, एक टारगेट को पूरा करेगा।
तो इसी तरह से रूह जो है उसकी जो मकसद, उसकी जो टारगेट है, उसको पूरा करेगा। तो आत्मा है परमात्मा से मिलेगा, रूह है खुदा से मिलेगा। मगर आपके अंदर रहेगी, आपके भीतर रहेगा तो नहीं होगा, नहीं होगा। तो जब भी किसी सच्चे गुरु, किसी सदगुरु के पास जाएंगे तो वो यही कहेगा, अपनी रूह निकाल कर मुझे दे दो, ये तुम्हारे पास रहेगा। तो सड़ कर गल कर मर जाएगा और तुम भी मर जाओगे, मतलब शरीर भी मर जाएगी, जिस्म भी मर जाएगा, रूह भी मर जाएगा। क्योंकि इसकी ग़िज़ा तुम्हारे पास नहीं है, इसकी दवा तुम्हारे पास नहीं है, इसका इलाज तुम्हारे पास नहीं है। इसकी ग़िज़ा, इसकी दवा, इसका इलाज मेरे पास है। मैं इसे दवा दूंगा, ग़िज़ा दूंगा, जगा दूंगा, होश मिला दूंगा, इसे ज्ञान दूंगा और इसे ईश्वर के पास, खुदा के पास पहुंचा दूंगा। तो आप खुद ही अगर अपने रूह को, अपनी आत्मा को जगा करो, होश मिला करो, स्वस्थ, तंदुरुस्त, मस्त बनाकर खुदा के पास भेज सकते हैं, खुदा के रास्ते पर लगा सकते हैं, तो ठीक है, ठीक है। और अगर नहीं तो आपको अपनी रूह को, अपनी आत्मा को किसी के हवाले करनी पड़ेगी, किसी सच गुरु, सत्य गुरु, जिसकी टारगेट खुदा है, जिसकी मकसद खुदा है, खुदा को पाना है, उसके पास अपनी आत्मा, अपनी रूह को छोड़ देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी कुर्बानी है, ये बहुत बड़ी शहादत है। यही है शहीद होना, कुर्बान होना, खुदा के रास्ते पर रूह को शहीद कर देना, रूह को कुर्बान कर देना, अल्लाह के नाम कर देना। अपने औलाद को ज़बह कर दिया इब्राहिम, इससे उनको खुदा नहीं मिला, इससे वो खुदा को नहीं पाए। आप भी अपने औलाद को ज़बह कर देंगे, इससे आपको खुदा नहीं मिलेगा, इससे आप खुदा को नहीं पाएंगे। आपके भीतर, आपके अंदर जो आपकी रूह है, आपकी आत्मा है, इसकी कुर्बानी, इसकी बलिदान, इसकी शहादत अल्लाह को कबूल होगा और यही खुदा के पास जाएगा, यही खुदा के पास जाएगा और खुदा को पाएगा। और जब ये खुदा के पास जाएगा, खुदा को पाएगा, तो आपको क्या मिलेगा? रूह को खुदा मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? आत्मा को परमात्मा मिलेगा, आपको क्या मिलेगा? आपको चाहिए क्या? आपको चाहिए क्या? कुछ नहीं, क्योंकि जो आपको चाहिए वो आपको मिल रहा है। मगर आपकी रूह को तो खुदा चाहिए, वो उसको नहीं मिल रहा है। आपकी आत्मा को परमात्मा चाहिए, वो उसको नहीं मिल रहा है। आपकी रूह को, आपकी आत्मा को दवा चाहिए, ग़िज़ा चाहिए, ताकत, ऊर्जा चाहिए, वो उसको नहीं मिल रहा है, क्योंकि आपके पास नहीं है, आपके पास नहीं है, क्योंकि आप डॉक्टर नहीं है रूह के, आप रूहानी डॉक्टर नहीं है, अब आध्यात्मिक चिकित्सक नहीं है। तो ये अगर आप कर देते हैं तो आपकी आत्मा को परमात्मा, आपकी रूह को खुदा मिल जाता है। इससे आपको कुछ मिलेगा नहीं, इससे आपको कुछ मिलेगा नहीं। रूह को खुदा मिलेगा, आत्मा को परमात्मा मिलेगा, आपको नहीं, आपको नहीं। मगर रूह को खुदा मिलने के बाद, आत्मा को परमात्मा मिलने के बाद आपको जो खुशी मिलेगी वो आपको मिलेगा। जैसे आपके बच्चे लंदन गए और पढ़ लिख करके कामयाब होकर के लौटे, तो वो पढ़ा लिखा, वो कामयाब हुआ, उससे आपको क्या मिलेगा? वो आपको क्या देगा? उससे आपको क्या मिलेगा? वो आपको क्या देगा? मगर उसको
उसकी मकसद मिल गई, उसको उसके ज्ञान मिल गया, उसको उसकी इल्म मिल गई। आपको वो इल्म नहीं हासिल थी जो उसको हासिल हुई, आपको वो ज्ञान नहीं मिला था जो उसको मिला है। आप उस स्कूल में पढ़ने नहीं गए थे, वो पढ़ने गया था। आप वो पढ़ाई नहीं किए थे, वो पढ़ाई किया था। तो उसको जो मिला उसी को मिला है। उस ज्ञान का मजा, उस ज्ञान का पता उसी को चलता है, आपको नहीं। ऐसे ही रूह को मिलेगा, आपको नहीं। आत्मा को मिलेगा, आपको नहीं। जैसे देखिए, आप अपनी बेटी को बचपन से पाल पोस कर, पढ़ा लिखा कर, पहना उड़ा कर, लाड प्यार दुलार दे करके बड़ा करते हैं। जब वो बड़ी हो जाती है, जवान हो जाती है, तब उसकी शादी के लिए अच्छे घर, अच्छे बर तलाश करते हैं। उसका अच्छा ससुराल, अच्छी सास ससुर, अच्छा शोहर तलाश करते हैं। और जब वो मिल जाता है तो खुशी खुशी उसकी शादी कर देते हैं। जेवर से, कपड़े से भर देते हैं, दहेज से भर देते हैं, और कुछ नकदी भी दे देते हैं। ये सब करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे खाने पीने के लिए दावत देते हैं, जिसके पीछे बहुत खर्चा करते हैं। एक बेटी की शादी में एक बाप बर्बाद हो जाता है। एक एक पाई जोड़ जोड़ कर रखता है और एक ही दिन में लुटा देता है। बाप लुट जाता है। क्या मिलता है बाप को? बेटी को एक अच्छा बर मिल गया, अच्छा घर मिल गया, अच्छा सास ससुर मिल गया, अब अपने घर रानी बनकर रहेगी। इसी बात की खुशी माँ बाप को मिलता है। और क्या मिलता है? बेटी से मिलता क्या है बाप को? जो बाप बेटी को पढ़ाने में, खिलाने पिलाने में, लाड प्यार दुलार देने में अपना पूरा जीवन लगाया, अपने नहीं खाकर उसे खिलाया, अपने नहीं पहनकर उसे पिलाया, उसके हर अरमान को पूरा किया। और जब जवान हुई तो उसको दूसरे के हवाले कर दिया। तो बेटी तो अपने घर नहीं रही, चली गई ससुराल। बाप के घर नहीं रही, चली गई ससुराल। तो बाप को दुख होता है कि खुशी होती है? जो रोता है। बेटी की जनाजा उठती है कि डोली उठती है? ऐसे रोता है जैसे जनाजा उठा है। डोली उठी है, बाप रोता है ऐसे जैसे जनाजा उठा है। ठीक वैसे ही रोता है। मगर जनाजा जब उठती है तो गम का आंसू होता है, डोली जब उठता है तो खुशी का आंसू होती है। वो इतना खुश होता है, इतना खुश होता है, इतना खुश होता है कि खुशी के मारे वो रोता है। और वो खुशी उसी वक्त उसको मिलेगी जिस वक्त घर से डोला चलेगा। और ये हर बेटी के बाप को ही मिल सकती है। जिसकी बेटी नहीं है उसको ये खुशी नहीं मिल सकती है। जिसके घर बेटी पैदा नहीं हुई है उसको ये खुशी नहीं मिलेगी, और उसको इस खुशी का पता भी नहीं चलेगा। जिसकी घर में बेटी नहीं है, जिसने अपनी बेटी की शादी नहीं की है, उसको इसका पता नहीं चलेगा। ये बड़ा किस्मत वाले को मिलता है, बड़े नसीब वालों को मिलता है बेटी। इसे तो यही पता चला ना कि बेटी का बाप बनना बड़ा किस्मत की बात है, बड़ा नसीब का बात है। ये खुशी बेटी के विदा होने के वक्त ही मिलेगी। जिंदगी भर ये खुशी नहीं मिलेगी, जीवन भर ये खुशी नहीं मिलेगा। ठीक इसी तरह से रूह की आत्मा की बात है। जब रूह आत्मा बन संवर करके स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होकर के खुदा के पास जाएगा तो आपको पता चलेगा, आपको खबर मिलेगी जब आपकी रूह खुदा के पास जा रही है, बन संवर करके, सज धज करके। ये दुनिया मोरे बाबुल का घर, वो दुनिया ससुराल। अब वो अपने ससुराल जा रहा है, अपने पति के पास, परमेश्वर के पास। नहीं बोलते पति परमेश्वर है, नहीं, परमेश्वर ही पति है।
अपने पति के पास। तो जैसे बेटी अपने ससुराल जाती है, ऐसे ही रूह आत्मा अपने घर लौट जाता है, अपने ससुराल चला जाता है। जिसका जश्न मुसलमानों में होती है, उर्स मनाया जाता है। दूल्हा बना है ख्वाजा अजमेर की गलियों में। मरते तो सभी हैं, जनाजा उठती है, मातम होता है। वहां धूम मचती नहीं है, वहां जश्न नहीं होता, वहां उत्सव नहीं होती, वहां रोते हैं सब। मगर जो वली दुनिया छोड़ता है, शरीर छोड़ता है, तो जश्न होती है, खुशी होती है, उत्सव होती है कि अब ये खुदा के पास जा रहा है। उसी दिन हर साल उर्स होती है, उसी दिन हर साल उत्सव होती है। उसके जन्मदिन को कभी नहीं मनाया जाता है, उसके मरण दिन को मनाया जाता है। उर्स जन्मदिन नहीं है, मरण दिन है। अब बताइए, मरण दिन का जश्न मनाया जाता है, मरने के दिन का जश्न मनाया जाता है, लेकिन वो तो मरता नहीं ना है, उसकी मृत्यु तो होती नहीं है ना, वो खुदा के पास जाता है, खुदा से मिलता है। दूल्हा बना है ख्वाजा अजमेर की गलियों में। उस दिन उसकी सगाई होती है, उसके उस दिन खुदा से निकाह होता है, ब्याह होता है, शादी होती है, और वो खुदा के पास दूल्हा बनकर, दुल्हन बनकर जाता है। तो कोई भी अपनी रूह को, अपनी आत्मा को किसी सदगुरु, किसी सच्चे गुरु के पास नहीं रखेगा, तो अपने शरीर में रखकर, अपने जिस्म में रखकर उसकी इलाज करना, उसकी ग़िज़ा देना, उसकी शक्ति देना, उसको ज्ञान देना, अगर आपके पास है तो ठीक है, आप दीजिए उसकी ग़िज़ा, उसकी खुराक, उसको ज्ञान, उसको शक्ति, और भेजिए खुदा के पास। ये भी ठीक है, आप खुद ही अपने रूह को खुदा के पास भेजिए, अपनी आत्मा को परमात्मा के पास भेजिए। आपकी रूह है, आपकी आत्मा है, आप अपनी रूह को, अपनी आत्मा को खुदा के पास खुद ही भेजिए ना। लेकिन अगर आप उसको नहीं भेज सकते, उसकी ग़िज़ा, उसकी दवा, उसकी तंदुरुस्ती, उसका ज्ञान उसको नहीं दे सकते हैं, अपने भीतर उसको रख करके सलाएंगे, गलाएंगे, उसको मारेंगे जीते जी, उसको और मुर्दा करेंगे, तो ये आपका सबसे बड़ा गुनाह है। जैसे बेटी को पढ़ाई लिखाई नहीं, सजाए ढजाए नहीं, उसकी ब्याह, उसकी शादी नहीं की, तो गांव में बदनामी होगी आपकी, आस पड़ोस में बदनामी होगी आपकी। बेटी को बैठा कर रखा है, बेटी का ब्याह नहीं करता है, तो इससे आपकी बदनामी, आपकी बेइज्जती होगी। तो जैसे बेटी को पढ़ा लिखा कर, सजा धजा कर, शादी ब्याह करके उसके घर, उसके ससुराल भेज देते हैं, तो गांव में आपका नाम होता है, इज्जत होती है, आपकी बदनामी, आपकी बेइज्जती नहीं होती है, और आपको खुशी मिलती है पैसा खर्चा करने में, पैसा लुटाने में, कि हमारी बेटी की शादी हो रही है, ब्याह हो रही है, विदाई हो रही है, आंसू बहाने में, रोने में खुशी मिलती है। जैसे रोते हैं आप, ऐसे कि जैसे उसकी जनाजा उठकर जा रही है, वो मर रही है, वो मर गई है, उसकी जनाजा जा रही है, ठीक वैसे ही रोते हैं, मगर उसमें गम नहीं होती है, खुशी होती है। गम की नहीं, खुशी के आंसू होती है, और वो आंसू उसी वक्त उस बाप को मिलेगी जिस वक्त उसकी बेटी विदा होगी। बस जिंदगी भर ये आंसू और ये खुशी उसको नहीं मिलेगी, नहीं ये आंसू मिलेगी, नहीं ये खुशी मिलेगी। बस उसी वक्त, जिस वक्त वो घर से विदा होगी, घर से रुखसत होगी, तब ये आंसू मिलेगी, ये खुशी मिलेगी। चाह कर भी बाप बेटी की विदाई अगर नहीं करे, उसकी शादी नहीं करे, तो ये आंसू, ये खुशी उसको नहीं मिलेगी। तो इस आंसू को, इस खुशी को पाने के लिए बहुत कुछ लुटाना पड़ेगा। बेटी को विदा करना पड़ेगा, अपने से जुदा करना पड़ेगा, उसके साथ उसको बहुत सारे दहेज देना पड़ेगा, बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे जेवरात, और कुछ नगदियाँ भी देनी पड़ेगी।
मगर ये सब देने के बाद अखड़ता नहीं है, ये सब देने के बाद अखड़ता नहीं है, बड़ी खुशी मिलती है। और भी देते हैं बाद में, जिंदगी भर देते हैं। जब तक बाप माँ जिंदा है बेटी को देता ही रहता है। जब बेटी आती है तो कुछ लेकर जाती है, जब बेटी के घर जाते हैं तो वे देकर आते हैं। तो बेटी को देने में जो मिलता है बाप को खुशी, वो बेटे को देकर नहीं मिलता। बेटे को क्या देता है बाप? बेटे से लेता है। जिंदगी भर बेटे की कमाई खाता है, जिंदगी भर बेटे की कमाई देता है। मगर बेटी को बाप अपना सब कुछ देता है और जिंदगी भर कुछ ना कुछ देता ही रहता है। जब आएगी तो देगा, जब जाएगी तो देगा, जब जाएगा उसके घर तो देकर आएगा। तो यहाँ उसको देकर जो खुशी मिलती है, बेटे से लेकर भी वो खुशी नहीं मिलेगी। बेटे की तनख्वाह लेकर, बेटे का पैसा लेकर बाप को खुशी नहीं मिलेगी जो बेटी को देकर मिलेगी। तो इसी तरह से देखिए, रूह को, आत्मा को जब आप अपने अंदर उसकी ग़िज़ा, उसकी दवा, उसकी इल्म, उसकी ताकत आप खुद देते हैं अगर, तो आप बहुत अच्छे हैं। आप खुद ही सद्गुरु है, खुद ही सच्चा गुरु है। आप खुद ही आत्मा का गुरु, रूह का गुरु है। आप उसे पढ़ा लिखा कर, सजा डजा कर, मस्त बना करके खुदा के हवाले कर दिए, खुदा के पास पहुंचा दिए। अब वो खुदा के पास जाएगा तो आपका ही गुण गाएगा, आपका ही नाम लेगा। जैसे वो सदगुरु सच्चा गुरु का गुण गाएगा, नाम लेगा कि हमें तो सतगुरु सच्चा गुरु ने पढ़ा लिखा कर, होश में लाकर, जगा कर, अपना ज्ञान देकर, अपनी शक्ति देकर और एक रास्ता दिखाकर आप तक पहुंचाया है। तब हम यहाँ आपके पास आए। तो वहाँ वो सदगुरु का नाम लेगा, सच्चे गुरु का नाम लेगा, जिसने उसे रास्ता दिखाया, उसको होश में लाया, उसको तंदुरुस्त किया, उसकी नींद तोड़ी, उसकी ख्वाब तोड़ा, उसे मुक्ति किया, उसके निजात दिया और उसको खुदा तक पहुंचाया। तो ये रूह जो है, आत्मा जो है, अपने सदगुरु का गुणगान गाएगा, अपने सदगुरु का नाम लेगा। वहाँ जाकर वहाँ अपने सदगुरु का नाम बताएगा, अपने सच्चा गुरु का नाम बताएगा। तो आप अगर खुद अपने रूह को, अपने आत्मा को ज्ञान देकर, शक्ति देकर, पावर देकर, ऊर्जा देकर, ग़िज़ा देकर खुदा तक पहुंचा देते हैं, तो आपका नाम लेगा, आपका नाम वहाँ बताएगा। इससे आपको जो खुशी मिलेगी, क्योंकि आपने उसे सब कुछ देकर, ज्ञान देकर, शक्ति देकर, प्रेम देकर, जगाकर, होश में लाकर, तंदुरुस्त बनाकर आपने खुदा के पास पहुंचाया, ईश्वर के पास पहुंचाया। तो वहाँ आपका नाम लेगा वो, आप ही का नाम लेगा वो, उसके जुबान पर आप ही का नाम होगा। तो वहाँ आपका नाम होगा जहाँ खुदा है। खुदा के पास आपका नाम, आपका चर्चा होगा, आपकी जिक्र होगी। खुदा आपका नाम लेगा, आपका जिक्र सुनेगा, आपका चर्चा सुनेगा, आपकी तारीफ करेगा। जैसे सदगुरु का, सच्चे गुरु का तारीफ होता है, चर्चा होता है, ऐसे ही। तो आप अगर खुद सदगुरु सच्चा गुरु बन सकते हैं अपने रूह, अपने आत्मा के लिए, सब के लिए नहीं, सिर्फ अपने ही रूह, अपने ही आत्मा के लिए आप अगर गुरु बन सकते हैं, तो आपो दीपो भयो, अपने लिए अपने ही जले, अपने रूह को रोशनी देने के लिए अपने खुद को जलाए, ग़िज़ा देने के लिए खुद को ही मिटाए। तो आपसे अच्छा और कौन हो सकता है? आपसे अच्छा और कौन हो सकता है? मगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो आपको अपने रूह के साथ, आत्मा के साथ ये काम करना पड़ेगा। उसको उसके गुरु, उसके मुर्शिद के पास, जैसे बच्चों को स्कूल भेजते हैं उसके भविष्य के लिए, ऐसे ही उसको भी
उसके गुरु के पास भेजना पड़ेगा उसके भविष्य के लिए।